सो हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज हमारा 355 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, हमारी जो सीरीज चल रही है लिमिट की, इसका पार्ट नंबर 9 है, जिसमें हम ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। और आज की वीडियो में मैं 51 एंड 52 क्वेश्चन नंबर को डिस्कस करने वाला हूँ। लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था, इसका पर्टिकुलर लिमिट ऑफ टू वेरिएबल फंक्शंस, इसी का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, जिसमें मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड एब्सोल्यूट क्लैरिटी डिस्कस करी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस टाइम टैब से क्लिक करके इसकी प्लेलिस्ट से पार्ट 8 को जरूर से देखना चाहिए, देन आप पार्ट 9 को कंटिन्यू करें। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 51। सो देखिएगा क्या कहता है, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0,0 एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को यहाँ पे डिफरेंट चूजन पाथ के लिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या डिफरेंट आती है या नहीं आती, ये वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, और ये वेरीफाई करने के लिए मेरी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने की क्या है, देखिएगा। अगर मैं y इक्वल टू एम एक्स एक पाथ चूज करता हूं, यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स सेलेक्ट करता हूं, तो मेरे पास में एक्स वाई टेंड्स टू 0,0 था। तो यहाँ पे अगर मैं x टेंड्स टू 0 करता हूं तो y टेंड्स टू भी 0 आना चाहिए। इट मीन्स आ रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो मैं यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर से मेरे पास में एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, नीचे से भी एक्स स्क्वायर। इट मीन्स कैंसिल आउट करने के बाद में मेरे पास रिमेनिंग रहेगा m अपॉन में 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ से एक चीज आप नोटिस करेंगे कि अगर मैं m इज इक्वल टू 1 रखता हूँ तो मेरे पास में 1/2 आंसर आएगा। m इज इक्वल टू 2 रखता हूँ तो मेरे पास में 2/5 आंसर आएगा। m इज इक्वल टू 3 रखता हूं तो मेरे पास में 3/10 आंसर आएगा। इट मीन्स मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि m की डिफरेंट वैल्यूज के लिए यहाँ पे लिमिट डिफरेंट वैल्यूज को अप्रोच कर रही है, जो कि ऐसे केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है जनरली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में जो चूजन पाथ पे भी डिपेंड कर रही है वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल, तो क्योंकि अगर मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर लेट करता हूँ, क्योंकि उसके लिए भी हमारे पास में x टेंड्स टू 0 एंड y टेंड्स टू 0 जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है, तो ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं different values exist here that is not favorable to determine exact value of limit, so we can say here as the limit does not exist, so आंसर होगा D and E। ठीक है, सो यहां से क्वेश्चन नंबर 52 जो कि आपको और ज्यादा क्लैरिटी देगा कि हमारे पास आंसर किस तरह से आता है, देखिएगा क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 एंड देन क्वेश्चन है x स्क्वायर y अपॉन में x टू द पावर 4 प्लस में y टू द स्क्वायर। सो यहां से अगर मैं y इक्वल टू एम एक्स पुट करता हूं तो मेरे पास में एक्स स्क्वायर एम एक्स एंड देन एम एक्स का स्क्वायर, यानी कि यहां से ऊपर मेरे पास में कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर, तो मेरा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, एम एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर, यानी कि x टेंड्स टू 0 है तो मैंने यहाँ पे 0 पुट किया, यहाँ 0, तो मेरे पास में आएगा 0 अपॉन में 0 प्लस में m, तो मेरा आंसर तो आ रहा है 0 यहाँ से। ठीक है, और 0 भी कैसे, इसको अगर आप और ज्यादा ओपन करें तो क्या कहेंगे कि अगर मैं m इज इक्वल टू 1 रखता हूं तो भी मेरा आंसर 0 आ रहा है, m इज इक्वल टू 2 रखता हूं तो भी मेरा आंसर 0 आ रहा है, m इज इक्वल टू 3, यानी कि m की हर एक वैल्यू के लिए हमारे पास में आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सो हम यहाँ पे एक चीज एक पाथ के लिए निकाले हैं ये चीज तो कि 0 आ रहा है, बट अगर y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर के लिए हमारी ये कंडीशन फुलफिल कर रही है कि x टेंड्स टू 0 होगा तो भी y टेंड्स टू 0 होगा, वहां से भी अगर हमारे पास में आंसर 0 निकल के आता है, लिमिट वहां पे भी 0 को अप्रोच करती है तो ही इसका आंसर 0 होगा। अगर वहां पे डिफरेंट वैल्यू को एग्जिस्ट कर रही है तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट आएगा आंसर, क्योंकि हमारी जो एक्चुअल लिमिट है वो डिफरेंट पाथ पे डिफरेंट आ रही है। इट मीन्स ये डिपेंड कर रही है चूजन पाथ पे, ठीक है, जो कि नहीं करना चाहिए। डिफरेंट पाथ पे भी हमारा जो लिमिट का आंसर है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लेट y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर के लिए चेक करता हूँ क्या आएगा। हमारे पास में एक्स स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर रखा, एम एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया, ऊपर से मेरे पास में एक्स टू द पावर 4 कॉमन आया, नीचे से भी एक्स टू द पावर 4 कॉमन आया। सो एक चीज आप देखेंगे, ऊपर और नीचे से कैंसिल आउट करने के बाद में क्या मेरे पास में m अपॉन में 1 प्लस एम स्क्वायर में m की डिफरेंट वैल्यूज रखने पे क्या आंसर 0 आ रहा है मैं कहूंगा नहीं आ रहा, मैं क्या कहूंगा आप खुद देख सकते हैं कि m इज इक्वल टू 1 रखने पे हमारे पास में 1/2 आंसर आ रहा है, 2 रखने पे मेरे पास में 2 अपॉन में 1 प्लस में 4 यानी कि 2/5 आंसर आ रहा है। तो हमारे पास में m की डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट आंसर तो आ ही रहा है। दूसरी बात कि यहाँ पे चूजन पाथ पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर हम y इक्वल टू एम एक्स रख रहे थे तो मेरे पास में m की हर एक वैल्यू के लिए 0 आंसर आ रहा था। कहने का मतलब है कि यहाँ पे
चूजन पाथ पे डिपेंड करने के कारण और m की डिफरेंट वैल्यू पर डिफरेंट आंसर आने के कारण हम कह सकते हैं कि ये लिमिट की जो वैल्यू है डज नॉट एग्जिस्ट होगा इसका आंसर, यानी कि आंसर होगा डी एंड ई। ठीक है, सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। लिमिट के और बेटर से बेटर, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन में इस सीरीज में लाने वाला हूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।